आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका हिंदी हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। आज हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन लिखा हुआ है। ठीक, तो हम सबसे पहले हम समझते हैं परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, परावर्तन का अर्थ होता है, सीधा सीधी हम समझेंगे, लौटना या अवशोषित होना। लौटना या अवशोषित, लौटना या अवशोषित, यानी कि कोई भी वस्तु लौटता है या अवशोषित हो जाता है। कोई भी वस्तु लौटता है या तो अवशोषित हो जाता है, वही हमारा कहलाता है परावर्तन। ठीक है, समझ गया? कोई भी वस्तु लौटता है और अवशोषित हो जाता है, कहलाता है परावर्तन। जितना छोटा छोटा हो सके उतना छोटा परिभाषा आती है। ठीक, तो यहाँ है लेकिन प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन पहले लौटना या अवशोषित होना कहलाता है परावर्तन। अपरावर्तन एक चीज और याद रखिए, परावर्तन जब भी होगा तो दर्पण में होगा। क्या चीज में होगा? दर्पण में। परावर्तन जब भी होगा तो दर्पण में होगा। अपरावर्तन लौटना या अवशोषित होना ही कहलाता है परावर्तन। लेकिन यहाँ पर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब सिर्फ यहाँ प्रकाश का लौटना, प्रकाश का लौटना या अवशोषित होना कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का लौटना या अवशोषित होना कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जब भी होगा तो हमारा दर्पण में होगा। समझ गए? परावर्तन जब भी होगा दर्पण में होगा। आप समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो कहता है प्रकाश का परावर्तन कि जब कोई परावर्तक सतह से, मान लिया जाए कोई परावर्तक सतह है, कोई परावर्तक सतह जब होता है, जब कोई परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, जब परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें यानी कि आने वाली किरण, आपतित किरण, क्या कहते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंस रे। जब परावर्तक सतह पर सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, वही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। कहने का मतलब प्रकाश की किरणें यहाँ परावर्तक सतह पर पड़ा तो पुनः वापस लौट गया, यानी कि परावर्तित हो गया। क्या हो गया? परावर्तित किरण, परावर्तित यानी रिफ्लेक्स रे। जब कोई प्रकाश परावर्तक सतह पर, किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो वही हमारा हुआ प्रकाश का परावर्तन। हम सुविधा से बोले कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का लौटना या अवशोषित होना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। वही चीज यहाँ पर है, जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर पड़ा और लौट गया, पड़ा तो लौट गया, पड़ा तो लौट गया, क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश पड़ा फिर लौट गया, प्रकाश किसी सतह पर पड़ा पुनः वापस लौट गया, वही हुआ प्रकाश का परावर्तन। समझ गया? अब जब प्रकाश की किरण लौटेगा तो वह चमकीला दिखाई पड़ेगा। चमकीला, जब प्रकाश की किरण लौटेगा तो चमकीला दिखाई पड़ेगा और अवशोषित होगा तो काला दिखाई पड़ेगा। क्या समझिए आप बात? जब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश जब पुनः वापस लौटेगा तो वह चमकेगा, यानी कि जो लौट गया वो चमकेगा, वो चमकीला दिखाई होगा। और जो यहीं पर अवशोषित हो जाएगा वही का क्या दिखाई पड़ेगा? हमको काला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यानी कहें जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ा और लौट गया, यानी लौटने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित यानी किसी सतह से टकराया और लौट गया, वो हो गया परावर्तित किरण। और जो आने वाली किरण, आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण। ठीक है, अभी है सेंटर पॉइंट, इसी को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसका नाम है परावर्तक सतह। एक एक चीज हम लिख रहे हैं, परावर्तक सतह। ये हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तक सतह। इस पर एक अभिलंब
डाला गया, एक अभिलंब डाला गया, इंग्लिश में नॉर्मल, नॉर्मल अभिलंब। तो समझ में प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हमें को पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम होते हैं, दो नियम। अब हम जानेंगे कौन कौन सा नियम होता है। तो इसी फिगर से हमको याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के नियम। हम बोले प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम, दो नियम। पहला कौन को कहता है ना, आने वाली किरण, आई इंसिडेंट से, आने वाली किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी कि आपतन कोण, इसको बोले कोण जो बना आई, साइन आई, ये बना जो साइन आर। अब कहेगा कि यहाँ आर कोण किसे बना, आई कोण किसे बना भाई। तो देखो भाई, आई कोण इसलिए बना क्योंकि आपतित किरण आ रहा है। कौन आ रहा है, आपतित किरण। आपतित किरण का इंग्लिश क्या होता है, इंसिडेंट्स, यानी कि आई से सूचित की है, क्या से, आई से सूचित की है। यहाँ परावर्तित किरण है, यानी कि इसको क्या बोले, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स रे, रिफ्लेक्स रे। तो लिखा है आर से, इसको कैसे से सूचित किए, आर से, इसलिए यहाँ पर आर कोण बना, ठीक है। तो वही बोला, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण, तो हम बोले प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम कहता आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होते हैं। देखिए अगर ई 90 डिग्री है, अभिलंब कितना डिग्री पर बनता है, 90 डिग्री पर। तो देखिए ई भी 90 डिग्री बना, ई भी 90 डिग्री, ई भी 90 डिग्री, इसीलिए हो गया आपतन कोण सदैव बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण। तो पहला नियम, कोण साइन आई बराबर कोण साइन आर, पहला नियम। यानी कि आपतन कोण, ये हो गया आपतन कोण, आपतन कोण के बराबर होता है परावर्तन कोण। समझ में आ रहा, आपतन कोण के बराबर होता है परावर्तन कोण। अब दूसरा नियम समझेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर, आपतन, आपतन कोण हमेशा परावर्तन, परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम है। प्रथम नियम क्या है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी कि साइन आई बटे आर, यानी कि इसको लिख सकते हैं आई बराबर आर। समझ गए। अब दूसरा नियम समझेंगे, कहता है आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण दूसरा नियम हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, क्या है, आपतन बिंदु क्या है, ये जो सेंटर पॉइंट बीच में मिला है, आपतन बिंदु, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। की बोले, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ये जो तल है, परावर्तक सतह, तीनों एक ही परावर्तक सतह में होता है, या तो तीनों एक ही तल में होता है। क्या देखो यहाँ पर स्पष्ट, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है कि नहीं। यहाँ गौर से देखिए, तीनों एक ही तल में है, ठीक है। तो ये हुआ आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। फिर से समझे परावर्तन का दूसरा नियम कि बोलो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, क्या है, नॉर्मल अभिलंब, नॉर्मल। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो है, तीनों एक दो तीन, तीनों जो है किसमें है, एक ही तल में है। यही है हमारा प्रकाश के परावर्तन के
दूसरा नियम लो लो